बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 5x + 21 अंडर रूट इज इक्वल टू x + 3। इस किस्म की इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल रेडिकेंड के नीचे हो। तो इस किस्म की इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इस तमाम इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग, फर्ज करिए इक्वेशन नंबर 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स of equation 1। 5x + 21 अंडर रूट इज इक्वल टू x + 3। तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं। ये रेडिकेंड स्क्वायर के साथ खत्म हुआ। यहां रह गया 5x + 21 इज इक्वल टू, ये a + b वाला फार्मूला है। तो x² प्लस x और 2 6x प्लस 3 3 9। अब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लाते हैं तो यहाँ 0 रह जाता है। यहाँ x² और प्लस 6x माइनस 5x प्लस 9 माइनस 21 और 0 इज इक्वल टू x² 6x माइनस 5x प्लस x और माइनस प्लस 9 माइनस 21 माइनस 12। अब इस इक्वेशन को हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन के जरिए हल करते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन के जरिए हल करते हैं तो फैक्टर्स इसके हमें चाहिए 12 के 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इनमें से एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। तो ये यहाँ हमें +1 चाहिए, तो इसलिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इस x की जगह 1x है यहाँ, तो इसकी जगह हम ये दोनों लिखते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन लेते हैं। इनमें इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ रह गया x माइनस 3। इन दोनों में प्लस 4 कॉमन है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है x माइनस 3, तो यहाँ रह गया x और यहाँ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो x की दो वैल्यूज हमने फाइंड की, 3 और माइनस 4। अब हम ये दोनों वैल्यूज बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सही है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 5
इंटू एक्स की जगह हम 3 रखते हैं, प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स की जगह 3 रखते हैं और प्लस 3। 5 3 are 15, 15 plus 21 is equal to 3 और 3 6, 15 plus 21 36 is equal to 6। तो इसका स्क्वायर रूट भी 6 है, 6 is equal to 6। तो 3 इसका 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए x की ये वैल्यू 3 करेक्ट है, सही है। अब हम इस इक्वेशन में -4 रखते हैं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, तो 5 multiplied by -4 plus 21 अंडर द रूट इज इक्वल टू x की जगह -4 रखते हैं, -4 plus 3, 5 multiplied by -4 -20 plus 21 अंडर रूट is equal to -4 plus 3 -1 और -20 plus 21 1 अंडर रूट is equal to -1, 1 अंडर रूट is equal to 1 और इस तरफ -1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा ये -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वैल्यू x की सही नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का है 3, क्योंकि ये 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 2, 2x minus 1 अंडर रूट इज इक्वल टू x minus 2। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वही तरीका है। इसको हम फर्ज करें इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू x minus 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ 2x minus 1 ये इसके साथ खत्म हुआ, और ये x minus 2 a minus b होल स्क्वायर फार्मूला है। a minus b whole square formula, a minus b whole square is equal to square of the first minus 2ab plus square of the second। तो x square minus 4x और प्लस 4। अब इसको हम हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले हम इसको इस तरफ लाते हैं। तो यहाँ 0 रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 और प्लस 1। तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6x और प्लस 5। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करते हैं बाई फैक्टराइजेशन। तो 5 के दो फैक्टर्स इस तरह चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 5 आता हो और जमा करने से या मनफी करने से मन पीछे आता हो। तो वो दो फैक्टर्स हैं -1 मल्टीप्लाई बाई -5। दोनों को मल्टीप्लाई करने से +5 आता है और दोनों को जमा करने से -6 आता है। तो इस -6 की जगह अब ये दो हम पुट करते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 1, इन दोनों में -5, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ रह गया x और यहाँ -5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x minus 5 is equal to 0. This implies that x is equal to 5 हम इस तरफ लाए। तो x की दो वैल्यूज हमने फाइंड की 1 और 5। अब हम ये मालूम करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में से ये इक्वेशन कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू x माइनस 2 और वैल्यूज हमने फाइंड की x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यूज बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह x की वैल्यू 1 माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 2 1s are 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 1 1 अंडर रूट 1 माइनस 1। तो ये इक्वल नहीं है, ये +1 है, ये -1 है, लिहाजा ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब ये देखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 2 into 5 minus 1 is equal to x की जगह 5 minus 2। 2 5s are 10 minus 1 अंडर रूट और 5 minus 2 3। 10 minus 1 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो 9 का स्क्वायर रूट है 3 इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।